ये मामला किस तरह फिर सिमटेंगे, काबू किस तरह से आएंगे? तो आप ये समझें कि ये वाकया हुआ क्या है। ये वाकया कोई फौरी तौर पर किसी गुस्से की वजह से नहीं हुआ, इसमें पॉलिटिक्स है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ। चंद दिन पहले कुछ डॉक्टर्स के साथ झगड़ा हुआ था वकला का, और तीन चार वकला को वहां पर मार पड़ी थी। अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी इलेक्शन है। उसमें जो लाहौर हाई कोर्ट बार के जो दो उम्मीदवार हैं, एक राणा साहब हैं और एक ये जो वकील थे, ये राणा साहब के चैम्बर में काम करते थे जिनकी डॉक्टर्स के हाथों पिटाई हुई थी। ये इशू जो लाहौर हाई कोर्ट बार की पॉलिटिक्स में बहुत रोल प्ले कर रहा है और उम्मीदवार जो है हारने और जीतने के इसने उनकी पॉपुलैरिटी पर फर्क डाला है। आप देखें ये किस कदर केयरलेस सोसाइटी है, ये कितना जुल्म है कि अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए ये वकील वहां से आए हैं और इन्होंने आके ये एक अपने साथियों को ये बताने के लिए कि हमारा लीडर जो है वो पूरा इस हवाले से लीड कर सकता है, वकला के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके खातून जहाँ बाग हो गई है। ये आप समझें। कतल कलामी की माजरत, एक छोटा सा सवाल ये, डॉक्टर सलमान अभी हमारे साथ मौजूद थे जो चेयरमैन है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के। वो ये कह रहे थे किसी डॉक्टर का इसमें कोई रोल ही नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, खाकरूबों से ये वकला की लड़ाई हुई थी और उन्होंने तशद्दुद किया और 3 खाकरूबों को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो बड़ी आसानी से उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी अपने डॉक्टर्स को। नहीं देखिए, वो जो झगड़ा हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन एक अलग बात है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक गैंग की तरह वकला ने एक्ट किया यहाँ पर, और वो ये इलेक्शन पॉलिटिक्स है। आप इसको समझे कि ये हो क्या रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी मरीज को किसी ने अटेंड नहीं किया और वहां पर गुस्सा आ गया। ये जो काले कोट वाले लोग हैं, ये पूरी मेडिटेशन के बाद एक पूरा प्लान करके आए हैं। ये हमला इसलिए किया गया है कि इलेक्शन है लाहौर हाई कोर्ट बार का और वो इलेक्शन जीतना है और ये ग्रुप्स अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये झगड़े की सूरत में ना लें। ये जो खाकरोब और ये जो मुकदमा, ये 4-10 दिन पहले की बात है। मैं कल कोर्ट्स में था क्योंकि मेरी एक पेशी थी, एक मुकदमा मेरे ऊपर बना हुआ है। मेरी वहां पर वकला से बात हुई और वो एक आम तासुर और गुफ्तगू ये हो रही थी कि वो जो PIC वाला मामला था, वहां पर वकीलों ने, हमारे रहनुमाओं ने वो पूरा हमला नहीं किया, डॉक्टरों को मारा पीटा नहीं। वहां पर उनको जब वो अदालत में पेश किया गया, उनको डॉक्टरों को नहीं पेश किया गया, तो वहां पर जाके मारना था। तो ये वो एक गैंग की तरह कर रहे हैं। इसमें जो दोनों सदारती इनसे बात होनी चाहिए, बार काउंसिल से होनी चाहिए। ये एक बड़ा हीनियस क्राइम है। ये कत्ल हो गया एक औरत का और पता नहीं कितने मरीज मारे जाएंगे। तो इसको प्लीज ये हुक्काम को देखना चाहिए कि ये कोई वक्ती तौर पर किसी मरीज को अटेंड ना किया हो और उनके लवाहिकीन गुस्से में आ गए हो और ये कोई इशू सॉर्ट आउट ना हो रहा हो। इट इज पॉलिटिक्स। लोगों को मारा जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, बाहर इलेक्शंस के लिए अगर ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है वकला की जानिब से, तो फिर इस स्ट्रेटजी का अमल क्या होगा? बाहर इलेक्शंस पर क्या रद्द अमल देखने में आएगा? अब वो जो देखे ना, ये बाबर डोगर साहब मेरे साथ थे, कल हम अदालत में थे। हमारे सीनियर जो रिपोर्टर है मियां दाऊद, वो भी वहां पर थे। हम भी जो उम्मीदवार हैं उनसे मिले हैं, लोगों से मिले हैं। वहां पर जो आम वकील हैं वो इस बात को इशू बना रहे हैं। बंदे की पोजीशन इसलिए कमजोर हो गई कि इस वकीलों के मसले पर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया और वकीलों को मारना चाहिए था, उनको डॉक्टर्स को मारना चाहिए था अदालत में जब वो पेश होने के लिए आते, या उनको फॉलो करना चाहिए था। तो अब आप ये देखिए कि ये इस तरह की गुंडागर्दी की अगर इजाजत इसलिए मिल रही है, ये कत्ल है, कत्ल मैं आपको बताऊं। और इसके जिम्मेदारान वो लोग हैं जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की। उन सारे उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि इससे बड़ा जुल्म नहीं। हाँ, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस मेडिटेशन में, तो जिन वकीलों ने ये काम किया उनके खिलाफ खुद बार काउंसिल इलेक्शन लेना। ये जजों को थप्पड़ मारे इन वकीलों ने, पंजाब बार काउंसिल ने किसके खिलाफ कभी एक्शन लिया? ये तो सियासत करते हैं, सियासतदानों से मिलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, सवाए पॉलिटिक्स के और सवाए वहां पर ये तो एक जुल्म का निजाम है जो इन्होंने, जिसमें ये बाकायदा तौर पर एक हिस्सा बने हुए हैं। सही। समी साहब जरा साथ ही रहिएगा। एक मुतासरा मरीज वहां पर जो अपना कोई सर्टिफिकेट या अपने इलाज की गर्ज से वहां पर आया था, जरा उसका छोटा सा एक शॉर्ट सुनवा लेते हैं, फिर आपसे वापस आके मजीद बात करते हैं। जितने मरीज हैं, एक कार्डियोलॉजी आम इमरजेंसी नहीं है। मैं डेथ सर्टिफिकेट लेने आया अपने वालिद का, तो
तो अभी मैं अंदर गया हूँ तो बंदे रो रहे हैं कि हमारी मदर मर गई, हमारा फादर मर गया है, डॉक्टर कोई नहीं है। जितने मरीज़ हैं, एक कार्डियोलॉजी आम एमरजेंसी नहीं है। मैं डेथ सर्टिफिकेट लेने आया अपने वालिद का, तो अभी मैं अंदर गया हूँ तो बंदे रो रहे हैं कि हमारी मदर मर गई, हमारा फादर मर गया है, नहीं है। ये मुतासरा मरीज़ के बेटे थे जो कि अपने वालिद का सर्टिफिकेट लेने आए थे।